बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एंटीक टेक्नोलॉजी के हवाले से आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ एंटीक कैमरा। ये कैमरा इतना एंटीक है कि ये समझ लें कि ये 1973 में मैन्युफैक्चर हुआ था और ये जो कंपनी है इसकी ये है याशिका। ठीक है, ये जापानीज़ कैमरा है, मेड इन जापान है। कहीं लिखा हो तो मैं आपको बताऊं। खैर एनीवेज इट इज़ मेड इन जापान। तो ये चलता कैसे था कैमरा और ये क्या करता था और ये क्या होता था। ये बेसिकली स्टिल पिक्चर कैमरा है। नेक्स्ट ये जो आजकल की जो जनरेशन है ना उसको बताने के लिए कि ये सिर्फ स्टिल पिक्चर्स खींच सकता है, मूवी नहीं बना सकता। आजकल के जो लेटेस्ट कैमराज आ रहे हैं ना उनकी तरह। अच्छा, इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। इसके अंदर सिंपली जो है ना इधर एक रील डलती है, फिल्म की रील, और वो रील जो है वो इस जगह पे इसके अंदर कनेक्ट की जाती है। ठीक है, और फिर इसको कवर को बंद कर दिया जाता है यूँ, और उसके बाद फिर रील को आप यहाँ से एडवांस कर सकते हैं इस तरह करके। ये देखें एडवांस होगी, फिर उसके बाद आप बटन दबाते हैं। सॉरी, ये देखें ये लॉक पे है, इसको अनलॉक करना पड़ता है इस तरह। फिर जब आप ये बटन दबाते हैं तो पिक्चर खिंच जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो रील डलती है वो है 35 mm वाली, 35 mm की। ये 35 mm की रील को बताने का मकसद ये है कि एक और भी कैमरा है उसमें 19 mm की रील डलती है, वो ज़रा से छोटी रील होती है। अच्छा, ये जो कैमराज होते हैं ना इनके अंदर पिक्सल का कोई चक्कर नहीं होता। इसमें जो है कैमरे के लेंस की क्वालिटी जो है ना वही बेसिकली पिक्चर की क्वालिटी होती है। जितना अच्छा कैमरे का लेंस उतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी, पिक्सल का कोई चक्कर नहीं होता। तो ये उस तरह से डिज़ाइन भी नहीं हुई क्योंकि डिजिटल नहीं है ना, प्योरली एक किस्म की एक नॉर्मल चीज़ है। अब आप ये देख रहे हैं ये सामने, ये ना इसके मेरे ख़्याल से कोई सेंसर्स हैं। ये भी एक सेंसर है, ये एक सेंसर है। ये इसका आई पीस है जो यहाँ से आपको दिखाता है। अगर मैं कुछ दिखा सकूं आई पीस के अंदर, अगर हम झांक सकें तो शायद नहीं, कुछ नहीं नज़र आएगा हमें। अच्छा, अभी क्योंकि इतना पुराना है, 1973 का है और इसको इस्तेमाल किए हुए भी तकरीबन 30 साल से ज़्यादा तो गुज़र चुका है। वैसे ही ये 52-53 साल पुराना है और पिछले 30 साल से ये इस्तेमाल नहीं हुआ, पड़ा ही रहा। तो इसकी एक तो हालत बहुत ख़राब है, मतलब कि बड़ा अच्छा खासा डर्टी है, और इसका मैकेनिज़्म भी जो है ना वो भी स्टिकी हो चुका हुआ है। अच्छा, ये जो याशिका का कैमरा है ना, ये अपने वक्त का बड़ा शहज़ादा कैमरा था। हर फोटोग्राफ़र जो था ना वो इसका मतलब कि उसको पसंद था ये कैमरा। तो उसी चक्कर में ना कि एक मशहूर कैमरा है तो ये लिया गया था कि जी ये सबसे अच्छा कैमरा होता है। यहाँ इसका सेल डलता है। अच्छा, अब इसका जो सेल है ना वो भी कोई नॉर्मल सेल नहीं है, इसके अंदर स्पेशल साइज़ का सेल डलता है जो याशिका कंपनी ही शायद बनाती होगी, क्योंकि मैंने इसको खोल के देखा ना तो मुझे पता चला कि इसके, मैं समझा कोई सादी आम बैटरी डल जाती है इसमें। ये देखें, अब इसके अंदर ये देखें AA साइज़ की बैटरी जो है ना ये तो नहीं डलती इसके अंदर। एक तो ये बड़ी है और ऊपर से ये इसमें ढीली है, तो इसमें AA तो नहीं डलती। AAA तो लाजमी बात है, इससे भी पतली होती है, वो भी नहीं डलती। UM2 भी नहीं डलती। इसका अपना ही कोई साइज़ है और उसकी शायद अपनी ही कोई वो वोल्टेज या उसकी पोटेंशियल डिफरेंस उसका अपना ही है कोई। तो अच्छा, ये ऑटो कैमरा है, मतलब कि इसमें फ़ोकस करना इतना इशू नहीं है, ऑटो फोकस कहलाता है ये। इस तरह करके बस इसका लेंस में आप टेली या नॉर्मल फ़ोटो कर सकते हैं। अच्छा, ये टेली और नॉर्मल फ़ोटो का जो असर है ना वो इस आई पीस में नहीं नज़र आता। तो मुझे नहीं पता कि ये कैमरे को चलाते कैसे होंगे कि जब आप फोकस ही नहीं देख सकते इस आई पीस के अंदर तो नीचे से कैमरा कर क्या रहा है ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बाद के जो कैमराज हैं ना उनका आई पीस जो था वो लेंस में से पिक्चर दिखाता था इधर से। जब आप पिक्चर अपनी मर्ज़ी की फ़ोकस कर लेते थे
तो फिर आप जब क्लिक करते थे तो पिक्चर खिंच जाती थी। अब इसमें पता नहीं, इसमें आई फीस में आप फोकस करते हैं, इधर से आप कोई सेटिंग करते हैं और पिक्चर खींच लेते हैं, कुछ इसी तरह ही चलता होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका शटर। शटर जो है ये ना, इसका ये जो आप देख रहे हैं ये शटर का कंट्रोल है। मतलब कि ये जो शटर है ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए खुलता है और बंद हो जाता है। मतलब कि जितनी आपने फ़िल्म को लाइट देनी है ना उस हिसाब से, तो जिस क्वालिटी की आपकी फ़िल्म है उसी हिसाब से आप फिर ये शटर की जो है ना टाइमिंग वो इस पे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये 25 to 1000 मेरे ख़्याल से माइक्रो सेकेंड्स होगा, या कुछ इस तरह से कुछ होगा ये। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर हमने इसको 50 पे सेट कर दिया है, हम इसको ज़रा ज़्यादा पे सेट करके देखते हैं, नहीं थोड़े पे सेट करेंगे ना तो ज़्यादा टाइम के लिए शटर खुलेगा और शायद हमें नज़र आ जाए कि शटर खुल रहा है। तो आप ज़रा गौर से देखें, शटर खुलेगा, खुला नज़र आया आपको? ये पूरा खुला था, हमें नहीं नज़र आया पूरा खुलता हुआ, लेकिन ये खुला पूरा था। आप फिर से देखिएगा, तो बहुत ही थोड़ी देर के लिए खुला, नज़र ही नहीं आया। ये देखें, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि एक स्लो मोशन में वीडियो बनाई जाए ना तो शायद हमें शटर की स्पीड जो है ना वो नज़र आ जाए। ये देखें। अच्छा खैर, ये तो हो गया जनाब जी इसका इनर साइड इसकी सारी। अच्छा, अब बारी आती है इसके एक्सटीरियर के हवाले से जो है ना बात करने की। ये इसकी फ्लैश है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है याशिका, और ये देखें ये लिखा हुआ मेड इन जापान। अच्छा, फ्लैश के साथ साथ मैं आपको एक और बड़े मज़े की बात बताऊँ। जिस तरह आजकल के कैमरास की फ़्लैश है ना, वो तो एलईडी बल्ब लगा होता है, फौरी तौर पर चल जाती हैं। इन फ्लैश को चार्ज करने के लिए कुछ सेकंड्स दरकार होते थे। अच्छा, अब मैं आपको इस फ्लैश को एक्टिव करके दिखा सकता था, लेकिन इस फ्लैश के जो जिसमें बैटरी डलती है ना वहाँ का ये यहाँ जो कोई स्प्रिंग है जो नहीं है, तो ये कांटेक्ट जो है ये पूरा नहीं होता। तो ये देखें आप, जब फ्लैश चार्ज हो जाती थी ना तो ये जो लाइट है ना ये ब्लिंक करना शुरू कर देती थी। और ये जो वायर है ना ये कैमरे में इस जगह पे लगती है, इधर। इस वायर को अगर आप इधर लगा देना और इस फ्लैश को इसके ऊपर, ये फ्लैश का होल्डर है, ये फ्लैश का होल्डर इसके ऊपर इस तरह से फ्लैश जो है ना फिक्स हो जाती है यूँ करके। और उसके बाद अभी आपका जो कैमरा है ये तैयार हो गया। ठीक है, फ्लैश का आप रुख भी चेंज कर सकते हैं यूँ। अच्छा, अब आप इससे पिक्चर खींचते हैं तो जैसे ही हम ये बटन दबाते हैं यहाँ सिग्नल जाता है फ्लैश को, फ्लैश चल जाती है। अच्छा, फ्लैश में भी दो ऑप्शंस हैं, एसी और डीसी। डीसी से मुराद कि अगर आप बैटरीज पे चला रहे हैं तो डीसी, लेकिन अगर आपके पास कोई एसी पावर सप्लाई है 220 वोल्ट या 110 वोल्ट की तो आप इधर से करेंगे। ये फ्लैश की कोई सेटिंग है, मेरे ख़्याल से फ्लैश की इंटेंसिटी से रिलेटेड है, ये वो चीज़ है। अच्छा, और अगर हम फ्लैश की दूसरी साइड देखें तो ये देखें, इस पर ना 220 to 110 वोल्ट की ऑप्शन दी हुई है इन्होंने। खैर, ये तो हो गया जनाब जी इसका फ्लैश का फंक्शन। ये इसका बैटरी चेक का बटन है। अब ये स्लो और ओवर ये मुझे नहीं पता क्या है। तो खैर, ये इतना पुराना कैमरा है कि मैंने कैमराज ये वाले इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन मैंने ये नहीं किया हुआ, मतलब कि मैंने ये फ़िल्म वाले कैमरे इस्तेमाल किए हुए हैं 1990s में। ट्रिप्स पे जाते थे तो हम कैमरा लेकर जाते थे, वहाँ अपनी पिक्चर्स खींचते थे। तो इसका भी मैं आपको बताऊँ, पिक्चर्स हम खींचते थे, वो इसकी जो रील थी उसके अंदर आ जाती थी। फिर वो रील हम जो है इस तरह से वाइंड करते थे, इसको यूँ उठा के ना इसको गोल गोल घुमाते थे। ये फ्लैश उतार के मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह। तो ये जो रील थी ना ये पूरी वापस वाइंड हो जाती थी, और फिर रील निकाल लेते थे इसमें से और फिर नई रील डालते थे, उसको फिर फिक्स करते थे और उसके बाद दोबारा पिक्चर्स खींचना शुरू कर देते। रील ख़त्म जब होती थी तो वो कैसे पता लगता था, तो आपको ये देखें, ये ना इधर एक अंदर डायल बना हुआ है,
तो जैसे आप ये पिक्चर ये करते हैं ना, तो ये शो कर देता है कि इतनी पिक्चर्स हो गई हैं इधर। ये मैं आपको दिखा सकूं, शायद आपको नज़र आ रही है, नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें रील नहीं है इसलिए नंबर्स चलेंगे नहीं ना। तो खैर ये इस तरह से काम होता था इसका। और खैर ये है सारा कैमरा। इसमें ना ये टाइमर भी है। अब आप ज़रा गौर करें, अगर मैं इस टाइमर को इस तरह कर दूं और मैं बटन दबाऊं तो आप ज़रा गौर कीजिएगा क्या होता है। ये देखें, ये टाइमर चलना शुरू हो गया और ये पिक्चर खिंच गई और टाइमर बंद हो गया। ठीक है, एक दफ़ा फिर करके देखते हैं। ये मैंने रील एडवांस की, ये मैंने टाइमर ऑन किया, ये मैंने बटन दबा दिया। अब इतनी देर में मैं आगे जाके खड़ा हो जाऊंगा अपनी पिक्चर खींचने के लिए, और कैमरा मुझे जो टाइम दे रहा है उस हिसाब से, और ये खिंच गई पिक्चर और हो गया। तो ये जनाब जी इसके अंदर फंक्शंस हैं। ठीक है, अच्छा अब बारी आती है एक और आइटम की जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इतना पुराना कैमरा है, फ्लैश का ऊपर से जो है ना वही उतर गया है। जाहिर बात है जी, पुरानी चीज़ है, क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ अब मैं आपको और दिखाता हूँ। ये है जनाब अली दूसरा कैमरा। ये आप लोगों ने मुश्किल ही देखा होगा, क्योंकि ये इतना जो है ना मतलब कि इन नहीं था। ये है 19 mm का कैमरा। इसके अंदर भी रील डलती है इधर इस जगह पे, और ये 19 mm का है। ये मिनोल्टा कंपनी का है। ये देखें मिनोल्टा, आगे भी लिखा होगा। इसका नाम है मिनोल्टा पॉकेट। ये बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉकेट कैमरा। इसके अंदर जो बैटरी डलती है ना वो है नॉर्मल, ये वाली इस जगह पे डलती है, अगर ये खुल जाए तो, और ये वाला ही सेल डल जाता है इसमें इसी तरह ही, और ये बंद हो जाती है। अब पता नहीं मैंने ये उल्टा डाला है या सीधा, मैं एक दफ़ा देख लूँ। हाँ ये बना हुआ है कि ऐसे ही डालना है। ये इसमें डाला और अब ये कैमरे को हम ऑन करने की कोशिश करते हैं। अब आपको शायद हल्की सी कहीं आवाज़ मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको इसमें से ना एक बारीक सी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आ रही होगी, अगर तो आ रही है। और थोड़ी देर में जो है ना ये जो फ्लैश है ना ये एक्टिव हो जाएगी, जो बताएगी कि जी फ्लैश हैज़ बीन चार्ज्ड। तो जैसी फ्लैश चार्ज हो जाएगी तो ये जो इंडिकेटर है ना ये ब्लिंक करना शुरू कर देता है। अब पता नहीं ये कैमरा ठीक है कि ख़राब है, ब्लिंक करता भी है कि नहीं। ऑल्दो कान से लगाऊं तो आवाज़ तो आ रही है चार्ज होने की। अच्छा अब ये कैमरा कैसे चलता है, इसकी रील एडवांस होती है इधर से। ये देखें, ये रील एडवांस हो गई और ये पिक्चर खिंच गई। अच्छा अब ये, क्योंकि ये कैमरा भी पिछले 20 25 30 साल से नहीं चला हुआ, 30 साल से तो नहीं चला हुआ, तो इस कैमरे में भी वही फॉल्ट है कि इसके जो मैकेनिज़्म है ना वो बहुत स्टिकी हुआ है। अच्छा ये इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं, टेलीफोटो और नॉर्मल फ़ोटो। ये इस कैमरे का लॉक है, अगर आप इसको लॉक दबा देंगे तो ये बटन नहीं चलेगा। इस कैमरे से मैंने कुछ पिक्चर्स खींची हुई हैं। अच्छा अब ये देखिए ये स्टिकी है ना, तो ये भी सही नहीं चल रहा, ये फिर रील चार्ज हो गई। अब ओह ये लॉक हुआ होता, सॉरी, अब ये चलेगा। तो ये है जी वो कैमरा, ये इसकी फ्लैश है। इसके अंदर हम झांक के देखते हैं, शायद हमें कोई अच्छी व्यू मिल जाए। नहीं, इसमें भी हमें कुछ नहीं पता चल रहा। शायद टेलीफोटो पे हमारी पिक्चर क्लियर हो जाए, नहीं। अच्छा अब ये देखें, ये इसके अंदर भी जो ना आई पीस ये है और पिक्चर जहाँ से खिंचती है वो ये है। अब ये देखें जब मैं इसको हिलाता हूँ ना, सॉरी इधर से टेलीफोटो से उससे, तो ये देखें टेलीफोटो पे ये नॉर्मल है, डायरेक्ट आपको शटर नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये आई पीस की भी आप वो देखें, जब मैं इसको यूँ करता हूँ तो आई पीस पीछे चला जाता है और इसके आगे एक लेंस आ जाता है टेलीफोटो के लिए, मतलब कि दूर की पिक्चर के लिए। ये इसकी फ़ोटो की एडजस्टमेंट है मीटर्स और फिट के अंदर, कि कितने दूर बंदा खड़ा हुआ है उस हिसाब से वो एडजस्ट करें। ये जनाब इसमें ये तीन ऑप्शंस हैं। अगर आप इस तरफ कर देते हैं तो अ पिक्चर विद अ फ्लैश,
अगर क्लाउडी मौसम है तो इधर, और अगर सनी है तो इधर। ये 3 ऑप्शन हैं इसके अंदर। तो ये मैंने आपको शायद बताया कि नहीं, 1979 का मॉडल है कैमरे का, मिनोल्टा का। ये भी मेड इन जापान है। तो जनाब ये टेक्नोलॉजीज़ चला करती थी आज से 40, 50, 60 साल पहले, 50 साल पहले समझ लें। तो ये भी हमारे वही सामान में से निकला, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि ये क्या चीज़ें हुआ करती थी। एक कैमरा और है, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। वो प्रोफेशनल कैमरा है, उसका ये लेंस उतर जाता है, वो है रिको का, वो भी जापानी है। उस वक्त ये कैमरास वगैरह जापान के ही होते थे सारे। तो अब तक के लिए जनाब इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और विंटेज टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड कोई मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।